सभी दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जय भारत। रात्रि के 11:24 हो चुके हैं। मैं दिन भर आज कार्य में लगा रहा, काफ़ी व्यस्तता रही। आज बीएसएस संगठन के 2 जगहों पर बैठक थी, साथ में दिसंबर सीटेट के लिए जो कर सकता था वह कार्य भी था। कई लोगों का भी कॉल आया है जिसे मैं रिसीव नहीं कर पाया, और कई ऐसी व्यस्तता रही कि मैसेज तो बिल्कुल ही नहीं देख पाया। हाँ, इतना ज़रूर है कि जिस नोटिफिकेशन के वजह से आप लोगों ने नोटिफिकेशन के अनुसार से जो नियम प्रस्तुत किए गए, जो सचिवालय से जारी किया गया है अरशद फिरोज जी के हस्ताक्षर से, महामहिम राज्यपाल के आदेश से, उस पर आप लोगों का कॉल रहा होगा और आपने कॉल किया, रिसीव मैं नहीं कर पाया। लगा कि रात्रि में सोने से पहले आप सबसे रूबरू हो लूँ, आप लोग की बात रख सकूं। चूँकि दिसंबर सीटेट पर आप लोग एनआईयूएस वाले को लेकर, एनआईयूएस डीएलएड को लेकर पहले से भी स्पष्ट था कि दिसंबर सीटेट को मौका नहीं मिलेगा। उसी को वह स्पष्ट कर दिया गया कि एनआईयूएस डीएलएड जो नोटिफिकेशन में स्पष्ट नहीं था, उसे स्पष्ट कर दिया गया कि भाई उन लोग में से भी दिसंबर सीटेट वाले को नहीं लिया जाएगा। यानी अब चाहे जो हो, पहले से भी क्लियर था, मौखिक क्लियर था, और कई डीपीओ स्थापना के द्वारा भी यह पत्र निकाला जा चुका था। मुझे भारत मानस कहा जाता है। अब यह भारत का भाव जो हृदय में मैं समेटे हुए हूं, क्या यहीं पर हार हो गई? यहीं से चिंतन करना है। क्या हम लोग बिल्कुल अकबकाकर कोई कर्म कर लें? इस पर सोचना है। हमने आप सबको सूची बनाने कहा था, आप सबने सूची भेजा है। कुछ आधे अधूरे भेजे हैं, कुछ मिश्रित सूची भेजा गया है। और स्थिति हमारे व्यस्तता की ऐसी है, या हमारे आँख की ऐसी है, या अकेलेपन की ऐसी है कि मैं सभी को अपडेट करने में सक्षम नहीं हो पा रहा हूं। जिसमें मैं लगभग 1500 लोगों का नंबर सेव कर चुका हूं, तब भी अभी हमारे मोबाइल में ऐसे 400-500 व्हाट्सएप आए हुए होंगे जिनको सेव करना बाकी है। कई लोगों को तो मैं इसलिए भी नहीं सेव कर पाया हूं कि वो हाय बाय लिखते हैं। कई लोग लिखते हैं मैं दिसंबर सीटेट पास हूं। कई लोगों को मैं भेजता हूं इधर से कि भाई अपना सर्टिफिकेट भेजिए। नंबर सेव होने के लिए आपका दिसंबर सीटेट का सर्टिफिकेट इसलिए ज़रूरी है कि सर्टिफिकेशन आपका हो जाए। हर हाल में जो दिसंबर सीटेट का ग्रुप बन रहा है, उसमें दिसंबर सीटेट ग्रुप वाले ही रहें। कुछ लोगों का आया है कि सर मैं आर्थिक सहयोग करना चाहता हूँ। निश्चित रूप से किसी भी संघर्ष में जीत के लिए तन मन धन की आवश्यकता होती है। और चौथी चीज जो बहुत जरूरी है वो आत्मा, यानी सबकी आत्मा लगी रहनी चाहिए। तन जो आप लोगों ने जिंदाबाद, अब हमारी मांगे पूरी करो, सब जगह आप घर से बाहर निकले, पटना आए, अपने जिले मुख्यालय पर गए, और बहुत सारे लोग जो अभी घर पर से ही व्हाट्सएप चला रहे हैं, उसमें भी तन लगता है। मन से जो बार बार प्रार्थना निकलती है, मन करता है कि नहीं हर हाल में इसी प्राथमिक शिक्षक नियोजन में भागीदारी मुझे मिल जाए। लेकिन ज्यादातर लोगों का मैं देख रहा हूं कि अभी तक प्रश्न है, अब तो नहीं होगा, क्या होगा सर, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब आपके मन की ताकत बिखरी पड़ी है। बस एक ही बात है कि इस प्राथमिक शिक्षक नियोजन में चुनाव के पहले आपकी भी नियुक्ति हो जाए। जैसे 31 अगस्त को छठे चरण की बहाली समाप्त होती है, तो जो दिसंबर सीटेट वाले हैं उनको भी बिहार सरकार बहाली पूर्ण करे। कैसे करेगा मैं नहीं जानता। आप सब कितना ऊर्जा लगाएंगे ये आपको जानना चाहिए। तन हुआ, मन हुआ, धन कुछ लोगों का अब तक खर्च हुआ है। पता चला है कि कुछ लोग केस करने के लिए कहीं पर राशि जमा किए हैं। कुछ एनआईएस डीएलएड वाले जो हमारे साथ दिसंबर सीटेट वाले पहले से लड़ रहे हैं,
उन लोगों का धन खर्च हुआ है, बाकी लोगों का क्या खर्च हुआ है? एक व्हाट्सएप आप करते हैं तो 4 बार क्लेरिफिकेशन करते हैं। एक आदमी जिस पर आप हजारों लोग नंबर भेज रहे हैं और हमने मंगाया है कि आप सबको हम समायोजित एक जगह सुनियोजित कर सकें ताकि आप सबकी जीत हो सके, उसका भी तो जीवन है। जब उसका जीवन बचेगा तो आपके लिए काम करेगा। यह तो सच है कि पटना में एक अभ्यर्थी का लगातार सहयोग मिला है, बाकी तो अब जरूरत है कि आप लोग भी पटना में कुछ लोग आए जो रेगुलर पटना में रहकर इस संघर्ष के गति देने के काम आए और लगातार सहयोग में रहें। हम मोबाइल नहीं देख पा रहे हैं, इस मोबाइल में बहुत सारे नंबर और हैं जो सेव करने हैं, तो वो काम कर सकें। सूची है उसे निकाल सकें, पूरे राज्य भर की सूची को समेकित कर सकें, और जहां भी सूची अभी नहीं बनी है वो लगातार बनाते रहें, कल शाम तक भेजें। निश्चित रूप से यह सूचियां बुधवार को समेकित होगी। और बुधवार को मैं सैगेसिया एकेडमी स्कूल, मलाही पकड़ी चौक, कंकड़बाग, पटना 20 पर 9 बजे सुबह से एक बैठक रखूंगा जिसे 1 बजे तक चलाऊंगा। 4 घंटे चलाने का मकसद ये होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। हॉल बड़ा है तब भी कुछ लोगों का बैठक, कुछ लोगों का, जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे तो लोगों को विदा भी किया जाएगा। और इसमें ज़्यादा लोगों को बुलावा मेरे तरफ से नहीं है। जो लोग अपने अपने जिला में संयोजक चुने गए हैं वो लोग उस सूची को, उस जिले के सूची को लेकर वहां तक पहुंचे, या सूची किन्हीं और लोगों ने बनाया है तो वो सूची लेकर पहुंचे। जो लोग पूरे बिहार के 38 जिला में कहीं अध्यक्ष चुने गए हैं, किसी ग्रुप को लीड करते हैं, या जो खुद को सक्रिय मानते हैं, संघर्ष में आगे आना चाहते हैं, वो लोग को मैं सैगेसिया एकेडमी स्कूल, मलाही पकड़ी चौक, कंकड़बाग में बुला रहा हूं। बुधवार यानी 17 जून सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। 1 बजे से अधिक बिल्कुल ही नहीं, यानी वहां पर हॉल खाली हो जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, सब मास्क पहनेंगे, ये जरूरी होगा। और जितने लोग वहां पहुंचेंगे, क्लियर कन्फर्मेशन के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, दिसंबर सीटेट का उत्तीर्ण यानी जिसमें क्वालिफाइड लिखा हुआ हो वो सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी होना चाहिए, और जिस ग्रुप से हैं ना डीएलएड वाले हैं तो उसका प्रमाण पत्र, बीएड वाले हैं या रेगुलर डीएलएड वाले तो उस प्रमाण पत्र की छाया प्रति। ये 3 कागज निश्चित रूप से आपके पास होने चाहिए। वही आपका एंट्री सर्टिफिकेट होगा, वहां पर एंट्री आईडी कार्ड होगा। अन्यथा आप पर विश्वास हम नहीं कर सकेंगे, वहां पर बैठने के लिए जगह नहीं मिल सकेगा। हाँ, जिनके कैंडिडेट हैं वो आने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन यह आम बैठक नहीं है। उन लोगों के लिए है जो दिसंबर सीटेट की सूची बनाए हैं, जो संयोजक चुने गए हैं, जो कहीं के अध्यक्ष चुने गए हैं, जो किसी ग्रुप को लीड करते हैं। उन सभी लोगों को इस 9 बजे सुबह से बुधवार को जो बैठक है उसमें हम बुला रहे हैं। और निश्चित रूप से एक विश्वास आप सब में जगे रहना चाहिए, हार नहीं हुई है, जीत आपका इंतजार कर रहा है। जरूरत है तन मन धन के साथ आत्मा लगाने का। 10 दिन आपको समय मिले कि 15 दिन मिले, माननीय न्यायालय के माध्यम से मिले कि सरकार डायरेक्ट दे दे, आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। माननीय न्यायालय की तरफ जाने के लिए भी बहुत सारे लोग उत्सुक हैं, तो वैसे लोग को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना होगा, वहां पर कमरों की कमी नहीं है। जो केस के हिसाब से आएंगे, निश्चित रूप से आप सबको ग्रुपिंग बना करके आप लोग आगे बढ़ ही रहे हैं, ग्रुप बनाकर जा सकते हैं। माननीय न्यायालय में आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। हमसे जो सहयोग बनेगा वो हम करेंगे ताकि आप लोग इस प्राथमिक शिक्षक नियोजन में भाग ले सकें और बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को ही नियुक्त किया जा सके। निश्चित रूप से जिस तरह से आज पत्र निकला है महामहिम राज्यपाल के आदेश से,
इसका साफ मतलब है कि अब दिसंबर सीटेट को लेने के लिए नया नोटिफिकेशन ही आएगा और आप सब लगे रहे, आप सबने अपनी ऊर्जा लगाया तो निश्चित रूप से आपके लिए नोटिफिकेशन बहुत जल्द निकलेगा और 31 अगस्त तक आपकी भी बहाली पूर्ण कर दी जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7004434266। बिना बातचीत किए हुए जो दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण हैं वो अपना सर्टिफिकेट भेजेंगे, नाम पता लिखेंगे और इस पर भेजेंगे। जो लोग पटना आएंगे बुधवार को, उसमें से कुछ लोग मन बनाकर आएंगे कि पटना में हम रहकर इस संघर्ष को दिशा देंगे, गति देंगे, लगातार इसके लिए परिश्रम करेंगे और ऐसे 4-5 लोगों का खर्च आप सभी अभ्यर्थियों को उठाना चाहिए। आप सभी के आर्थिक सहयोग से वो लगातार कार्य कर सकेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री के पास भी आपको अपना संवाद पहुंचाना है, जो अभी न के बराबर पहुंचा है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर वो हैं, उन्हीं के पास वो विभाग है, वित्त विभाग। तो इन सब चीज को समझना है और एक साथ आना है, जीत सुनिश्चित करना है। जय भारत।